रेडी स्टार्ट। भारत ने जो कहा वह डंके की चोट पर करके भी दिखा दिया। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान में जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी अड्डों को सचमुच मिट्टी में मिला दिया गया। एक नहीं, पूरे 9 आतंकी अड्डे। इनमें से कुछ पाकिस्तान के उस पंजाब प्रांत में थे जहां पाकिस्तानी सेना की जान बसती है। पाकिस्तान ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना इतने अंदर तक मार करेगी और वह भी इतनी सटीकता से एक साथ इतनी जगह आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने की सैन्य कार्रवाई कितनी अचूक रही, यह इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को न तो चेतने का मौका मिला और न ही हमले रोकने का। यह मायने नहीं रखता कि उसके आतंकी अड्डों में कितने आतंकवादी मारे गए। मायने यह रखता है कि भारत पाकिस्तान में अंदर तक मार सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आतंकी अड्डों के साथ उसके किसी भी ठिकाने, यहाँ तक कि सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के ठोस ठिकाने लगाने के लिए सिंधु जल समझौते को स्थगित करने जैसे कई कठोर कदम उठा लिए थे, लेकिन उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी आवश्यक थी। केवल इसलिए नहीं कि पहलगाम हमले के बाद देश आक्रोश से उबल रहा था, बल्कि इसलिए भी कि पाकिस्तान को यह पता चले कि भारत को उसे उस भाषा में भी जवाब देना आता है जिसे वह अच्छे से समझता है। संभवतः इसीलिए इस बार ऐसे घातक हमले किए गए कि न तो आतंकी ठिकानों की फ़ोटो दिखाने की ज़रूरत रह गई और न ही मारे गए आतंकियों की गिनती करने की। पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के मुकाबले कहीं अधिक आघातकारी है। उसे ऐसा आघात देना इसलिए आवश्यक हो गया था कि क्योंकि पहलगाम में उसने ऐसी हरकत कर दी थी जो अक्षम्य थी। भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर और उसका विवरण कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के माध्यम से देकर भी पाकिस्तान और विशेष रूप से उसके जिहादी जनरल आसिम मुनीर को जरूर संदेश दिया। यह संदेश यही है कि भारत को पाकिस्तानी सेना के नफरती एजेंडे को भस्म करना आता है और उसे इसकी परवाह नहीं कि वह परमाणु हथियारों से लैस है। ऐसी निर्भीकता अब तक दुनिया का कोई देश नहीं दिखा सका। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के साथ विश्व समुदाय को यह संदेश दिया कि
आतंक सहने की एक सीमा होती है। यदि विश्व समुदाय को संयम बरतने का उपदेश देना ही है तो पाकिस्तान को दे। इसी तरह यदि विश्व समुदाय दक्षिण एशिया में शांति चाहता है तो पाकिस्तान पर इसके लिए दबाव बनाए कि वह अब तो अपनी जिहादी हरकतों से बाज आए। विश्व को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान घोषित आतंक के अड्डों में मारे गए लोगों के जनाजे में आतंकी सरगना और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल हो रहे हैं।